नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज इंडिया, देश की भरोसेमंद आवाज। मैं हूं पिंकी सिंह शरावत। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले आइए नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। अर्थव्यवस्था पर कांग्रेस ने केंद्र सरकार को घेरा, बोली आर्थिक नीतियों में बदलाव की जरूरत है। नीट पेपर लीक पर जयपुर में कांग्रेस का हल्ला बोल, पुलिस से झड़प के बाद चली वाटर कैनन। दिल्ली में राशन कार्ड नियमों में बड़ा बदलाव, लाखों नए परिवारों को मिलेगा फायदा। दिल्ली के गॉडफादर बयान पर अभिषेक बैनर्जी को मिली राहत, विदेश यात्रा पर रोक। और कॉकरोच जनता पार्टी को भारत में बड़ा झटका। अब खबरें विस्तार से। दिल्ली के गॉडफादर बयान मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट ने टीएमसी सांसद अभिषेक बैनर्जी को बड़ी राहत देते हुए फिलहाल उनके खिलाफ किसी भी सख्त कार्रवाई पर रोक लगा दी है। हालांकि अदालत ने उनके बयान पर नाराजगी भी जताई और जांच जारी रखने के निर्देश दिए। कोर्ट ने कहा कि फिलहाल हिरासत में पूछताछ की जरूरत नहीं और 31 जुलाई तक राहत दी गई। साथ ही अभिषेक को जांच में सहयोग करने और पुलिस नोटिस का जवाब देने को कहा गया। अदालत ने बिना अनुमति विदेश यात्रा पर भी रोक लगा दी है। दिल्ली सरकार ने राशन कार्ड व्यवस्था में बड़ा बदलाव करते हुए नए लाभार्थियों के लिए राहत की घोषणा की है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि अब डिजिटल प्रक्रिया के जरिए नए राशन कार्ड बनाए जा रहे हैं, जिससे वर्षों से इंतजार कर रहे जरूरतमंदों को फायदा मिलेगा। सरकार ने ऑडिट के बाद 7,71,384 अपात्र लाभार्थियों के नाम सूची से हटाए हैं। इसके पीछे उद्देश्य वास्तविक जरूरतमंद परिवारों तक योजना का लाभ पहुंचाना है। सरकार का कहना है कि नई व्यवस्था से पात्र लोगों को अधिक पारदर्शिता के साथ लाभ मिल सकेगा। नीट यूजी पेपर लीक मामले को लेकर जयपुर में कांग्रेस ने बीजेपी मुख्यालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पैदल मार्च निकालते हुए बीजेपी कार्यालय की ओर बढ़े। प्रदर्शन को रोकने के लिए पुलिस ने कई जगह बैरिकेडिंग की, लेकिन प्रदर्शनकारी बैरिकेड्स पर चढ़ गए। हालात बिगड़ने पर पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच धक्का मुक्की हुई। स्थिति नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने भी वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। प्रदर्शन में कई वरिष्ठ नेता और महिला कार्यकर्ता शामिल रही और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। देश की आर्थिक स्थिति को लेकर कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अर्थव्यवस्था पर नए दृष्टिकोण की जरूरत है। उन्होंने आरोप लगाया है कि सरकार के पास आर्थिक नीतियों को लेकर नए आइडियाज खत्म हो चुके हैं। महंगाई बढ़ रही है, विकास दर के अनुमान घट रहे हैं और विदेश निवेश में भी लगातार गिरावट देखी जा रही है। कांग्रेस ने दावा किया है कि सरकार सप्लाई चेन और आर्थिक प्रबंधन में भी विफल रही है। पार्टी का कहना है कि देश की आर्थिक नीतियों में बड़े बदलाव की जरूरत है। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कॉकरोच जनता पार्टी की इस समय पूरे देश में काफी चर्चा हो रही है, लेकिन अब एक बड़ी खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि कॉकरोच जनता पार्टी को बड़ा झटका लगा है। भारत में पार्टी का ट्विटर अकाउंट सस्पेंड कर दिया गया है। इस बारे में पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने पोस्ट शेयर कर जानकारी दी। पिछले हफ्ते शुरू हुई कॉकरोच जनता पार्टी ने सोशल मीडिया पर जबरदस्त लोकप्रियता हासिल की थी और इंटरनेट पर खूब धमाल मचाया था। केवल 5 दिनों में ही पार्टी ने सोशल मीडिया पर करोड़ों फॉलोवर्स जुटा लिए थे। इंस्टाग्राम पर इसके 14.5 मिलियन फॉलोवर्स हो गए थे, जबकि ट्विटर पर पार्टी के करीब 1,60,000 फॉलोवर्स पहुंच गए थे। लेकिन अब पार्टी को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि इसका ट्विटर अकाउंट बंद कर दिया गया है। मनसे प्रमुख राज ठाकरे को 2008 के रेलवे भर्ती आंदोलन मामले में बरी कर दिया गया है। राज ठाकरे समेत 8 लोगों को अदालत ने निर्दोष घोषित किया है। लगभग 18 साल बाद इस मामले में अदालत ने अपना फैसला सुनाया। अदालत ने कहा कि सरकारी पक्ष आरोपियों के खिलाफ ऐसे ठोस सबूत पेश नहीं कर पाया जिससे अपराध साबित हो सके और आरोपियों की भूमिका स्पष्ट हो सके। इस वजह से सबूत के अभाव में राज ठाकरे को ठाणे सत्र न्यायालय ने बरी कर दिया है। दरअसल 2008 में रेलवे भर्ती के दौरान कल्याण रेलवे स्टेशन पर मनसे कार्यकर्ताओं द्वारा
उत्तर भारतीय उम्मीदवारों के साथ मारपीट की गई थी और रेलवे संपत्ति को भी भारी नुकसान पहुंचाया गया था। इस हमले के मामले में राज ठाकरे के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया था। आरोप था कि मराठी युवाओं की नौकरियां बाहरी लोगों द्वारा छीनी जा रही हैं। ऐसा कहते हुए राज ठाकरे ने बाहरी राज्यों के लोगों को निशाना बनाया और हिंसा को बढ़ावा दिया। हालांकि अब ठाणे सत्र न्यायालय ने उन्हें सभी आरोपों से बरी कर दिया है। शरद पवार की नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के पुणे प्रवक्ता विकास लवांडे को वाघोली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वारकरी संप्रदाय को लेकर दिए गए विवादित बयान के मामले में उनके खिलाफ ये कानूनी कार्रवाई की गई। लवांडे पर वारकरी संप्रदाय की भावनाएं आहत करने का आरोप लगाया गया था। इसी को लेकर सकल हिंदू समाज और वारकरी संप्रदाय ने उनकी गिरफ्तारी की मांग की थी। आखिरकार अतिरिक्त सत्र न्यायालय द्वारा दी गई अग्रिम जमानत रद्द होने के बाद पुलिस ने तुरंत उन्हें हिरासत में ले लिया है। लवांडे की गिरफ्तारी के बाद राजनीतिक और सामाजिक माहौल काफी गर्मा गया है और नए विवाद के संकेत भी दिखाई दे रहे हैं। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने किसानों की कर्ज माफी और किसानों को दिए जाने वाले क्रॉप लोन को लेकर महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। इस बारे में फडणवीस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सरकार ने बैंकों के साथ कर्ज माफी को लेकर चर्चा की है। कर्ज माफी की जानकारी किस फॉर्मेट में दी जाएगी और कर्ज माफी की प्रक्रिया किस तरह पूरी की जाएगी, इस पर बातचीत हुई है। साथ ही सरकार ने यह भी योजना बनाई है कि कर्ज माफी का फैसला तय समय में पूरा किया जाएगा। फडणवीस ने यह भी बताया कि अब क्रॉप लोन के लिए सिबिल स्कोर की जरूरत नहीं होगी। किसी भी किसान को क्रॉप लोन देने में परेशानी ना हो, इसके लिए आदेश जारी किए गए हैं। इस फैसले के बाद अब किसानों को क्रॉप लोन आसानी से मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। तो देश और दुनिया की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहिए आवाज इंडिया के साथ, जल्द होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।